मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन ₹7,000 करोड़ स्कैम CAG रिपोर्ट भाग 18 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJA 5.8 दावा प्रसंस्करण और निपटान प्रणाली में कमी। राज्यवार भुगतान जहां प्रति वर्ष प्रति घर जारी की गई राशि 5 लाख की सीमा से अधिक है, तालिका -5.11 में दिखाया गया है। तालिका 5.11 प्रति वर्ष प्रति घर 5 लाख से अधिक में जारी की गई राशि SL नहीं। राज्य मामले राशि में 1 मणिपुर 3,76,775, 2 राजस्थान 17,13,61,187, 3 नागालैंड 2,05,62,000, 4 तमिलनाडु 2,03,88,790। अनुमेय सीमा से अधिक दावा राशि का भुगतान TMS प्रणाली के साथ साथ राज्य विशिष्ट प्रणाली में पर्याप्त सत्यापन नियंत्रण की कमी को इंगित करता है, जिसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। किसी भी अन्य दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रणाली में सही किया गया अनुमेय सीमा से अधिक भुगतान के कारणों को NHA अगस्त 2022 द्वारा दिया गया था। छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्य अपने लाभार्थियों को 5 लाख से परे एक टॉपअप प्रदान करते हैं। राज्य योजना 2 बीमा मोड के तहत जब पॉलिसी की अवधि 12 महीने से अधिक बढ़ा दी जाती है तो वॉलेट ID पूरी तरह से ताज़ा हो जाती है। 5 लाख हालांकि वृद्धिशील अवधि के लिए प्रोराटा बेस पर प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। इस तरह का विस्तार बीमा कंपनी द्वारा दिया जाता है जब निविदा प्रक्रिया में देरी होती है। 5 लाख से परे कोई भी कवर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी भी स्थिति में वॉलेट राशि 5 लाख की अनुमेय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5.8.2.11 दावा के बिना भुगतान किया गया दावा। दूसरी बार योजना के दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि यदि PMJA परिवार के सदस्य के पास आधार कार्ड नहीं है और संपर्क बिंदु एक ऐसा स्थान है जहां कोई उपचार प्रदान नहीं किया जाता है, ऑपरेटर लाभार्थी को सूचित करेगा कि वे पात्र हैं और केवल एक बार बिना आधार या आधार नामांकन पर्ची के उपचार प्राप्त कर सकते हैं। उनसे अनुरोध किया जा सकता है कि वे जल्द से जल्द आधार के लिए आवेदन करें। लाभार्थी से एक हस्ताक्षरित घोषणा ली जाती है कि उनके पास एक आधार कार्ड नहीं है और वे समझते हैं कि उन्हें अगले से पहले एक आधार या आधार नामांकन पर्ची का उत्पादन करने की आवश्यकता होगी। उपचार डेटा विश्लेषण से पता चला है कि TMS एप्लीकेशन में संसाधित किए गए 118.47 लाख दावों में से 47.46 लाख दावे 40% उन रोगियों से संबंधित हैं जिन्होंने दूसरी बार या बाद में योजना का लाभ उठाया। इन दावों में से 39.51 लाख रुपए 83% की राशि का दावा हालांकि पंजीकरण बटा प्रवेश के समय बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बिना TMS में संसाधित और भुगतान किया गया था। इसके अलावा इन दावों में से 69% उन लाभार्थियों से संबंधित हैं जो आधार प्रमाणीकरण के आधार पर BIS में पंजीकृत थे। इन दावों के संबंध में भुगतान किए गए रोगियों और राशि का विवरण तालिका -5.12 में नीचे दिया गया है। राज्यवार विवरण अनुलग्नक 5.6 में दिया गया है। 11 जुलाई 2020 को public.tms_t_patient टेबल पर क्वेरी तालिका -5.12 आधार प्रमाणीकरण के बिना भुगतान किए गए दावे। दूसरी बार TMS दावों में कुल दावे गणना रोगी गणना। इन दावों पर राशि का भुगतान 1,18,59,59,56,56,498 7,321 रुपये 33 पैसे करोड़। दूसरी बार के दावों की गणना रोगी गणना।
इन दावों पर राशि का भुगतान 47,45,950 10,07,766 ₹2,072 3 ऊपर से दावा है कि जहां रोगी पंजीकरण बटा प्रवेश के समय बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं किया गया था, इन दावों पर दावा गणना रोगी गणना राशि का भुगतान 39,50,818 8,20,182 ₹1,678 ऊपर से दावे जहां मरीजों को पहले से ही आधार प्रमाणीकरण के साथ पीएमजेए में पंजीकृत किया गया था। दावा गणना रोगी गणना राशि इन दावों पर भुगतान किया गया 27,40,245 5,45,979 ₹1,111 किसी भी रोगी के दूसरे और आगे के पूर्व प्राधिकरण अनुरोध को स्वीकार करना योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में ऐसे लेन देन पर पीएमजेए इट प्रणाली में प्रभावशीलता नियंत्रण की कमी का संकेत देता है। अपर्याप्त पूर्व सत्यापन जांच और आवश्यक क्षेत्रों के अनिवार्य भरने की अनुपस्थिति के कारण ऑडिट टीएमएस बटा एपीआई में सटीकता, पूर्णता और डेटा की विश्वसनीयता के बारे में आश्वासन नहीं दे सका। एनएचए ने ऑडिट अवलोकन को स्वीकार किया और कहा, अगस्त 2022 की कोविड अवधि के दौरान जैव प्राधिकरण के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण संक्रमण के प्रसार से बचने के लिए अक्षम किया गया था। अब आधार को पीएमजेए के तहत उपचार का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ऑडिट का विचार है कि शास ऐसे दावों के पुनः सत्यापन की पहल कर सकता है जिसमें किसी भी गैर लाभकारी लाभार्थी के संबंध में भुगतान की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया जाए। 5 सितंबर 2001 विकलांग और अस्वीकृत कार्ड पर दावों का भुगतान। पीएमजेए कार्ड जहां कदाचार या अनजाने में त्रुटियों को देखा गया था, एनएचए द्वारा निर्णायक जांच के बाद अक्षम किया जा रहा था। जुलाई 2021 तक एनएचए ने 14.81 लाख पीएमजेए कार्ड अक्षम कर दिए थे। ऑडिट ने उल्लेख किया कि टीएमएस पूर्व प्राधिकरण के लिए अक्षम कार्ड को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है, चूंकि बीआईएस डेटाबेस में कार्ड अक्षम होने के बाद 1081 दावे शुरू किए गए थे और इन विकलांग कार्डों के खिलाफ 71.47 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। राज्यवार विवरण अनुलग्नक -5.7 में दिए गए हैं। टीएमएस प्रणाली ने अपनी अस्वीकृति तिथि के बाद 590 दावों की शुरुआत की अनुमति दी और इन दावों में से 462 पर 55.31 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया। राज्यवार विवरण अनुलग्नक -5.7 में दिए गए हैं। एनएचए ने ऑडिट अवलोकन अगस्त 2022 को स्वीकार किया। 5 सितंबर 2002 संदिग्ध कार्ड और लाभार्थी पंजीकरण। एनएचए ने संदिग्ध लाभार्थी पंजीकरण की पहचान के लिए कई ट्रिगर अलर्ट उत्पन्न किए हैं। जुलाई 2021 तक 11.04 लाख लाभार्थियों पर 33.11 लाख ट्रिगर अलर्ट उठाए गए थे। विवरण तालिका -5.13 में दिखाए गए हैं। तालिका -5.13 ट्रिगर अलर्ट एसएल नहीं ट्रिगर कारण ट्रिगर की गणना अलग अलग लाभार्थियों की गणना शामिल है। 1. जोड़ा गया सदस्य 10,17,303 3,39,101 2. फजी विश्लेषण 9,58,725 3,19,443 3. मोबाइल नंबर विश्लेषण 4,71,525 1,57,175 4. नल हिद एसईसीसी 2,96,976 98,992 5. बीआईएस छवि विश्लेषिकी 2,12,770,900 6. कई कार्ड के साथ भूत लाभार्थी 1,46,643 48,881 7.
एक ही या कई में कई पीएमजे कार्ड बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज छवियों का एकल सेट। परिवार 80,262 26,754। 8। एक ही दस्तावेज कई पीएमजे बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक ही या कई परिवारों में कार्ड 71,517 23,839। 9। लाभार्थी छवि और के सेट में अमान्य छवि। दस्तावेज 36,273 12,091। 10। एक ही लाभार्थी के कई कार्ड। परिवार 17,664 5,888। 1 लाभार्थी की छवि पहचान योग्य नहीं 1,446 482। 12। नल SECC नाम 207 69। कुल 33,11,241 11,03,615। इन मामलों को आगे की जांच के लिए शाकी धोखाधड़ी विरोधी टीमों SAFU को भेज दिया गया। NHA द्वारा कब्जा की गई राज्यवार प्रतिक्रियाएं अनुलग्नक -5.8 में दी गई हैं। राज्यों द्वारा की गई जांच का सारांश और उनकी प्रतिक्रियाओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। तालिका 5.14। तालिका 5.14 जांच का सारांश। प्रतिक्रिया मामलों का प्रतिशत विकृत कार्ड प्रतिशत। धोखाधड़ी 13,51,299 40.81%। 4,36,711 40.86%। समावेशी 2,32,470 7.02%। 77,490 7.25%। धोखाधड़ी नहीं 5,81,274 17.56%। 1,92,872 18.04%। लंबित 10,59,039 31.98%। 3,33,037 31.16%। जांच के तहत 87,159 2.63%। 28,806 2.69%। ग्रैंड टोटल 33,11,241 100.00%। 10,68,916 100.00%। पहचान किए गए 10.69 लाख कार्डों में से केवल 7,07,073 कार्डों में 66% की जांच शास द्वारा की गई थी। 77,490 कार्ड 7,07,073 कार्ड में से के संबंध में जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। शेष 3,61,843 कार्ड 3,33,037 प्लस 28,806 कुल संदिग्ध कार्ड का 34% है, जांच का इंतजार कर रहे थे। गुजरात, मध्य प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामलों का उल्लेख किया गया था, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में सबसे कम मामलों का उल्लेख किया गया था। ऑडिट ने उल्लेख किया कि क्षेत्र जांच टिप्पणी प्रस्तुत करने का कोई भी तंत्र राज्यों द्वारा रिपोर्ट भी NHA की प्रणाली में नहीं बनाई गई थी, जो यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती थी कि शाह ऐसे संदिग्ध मामलों की जांच करते समय एक समान कार्यप्रणाली का पालन कर रहे थे। NHA ने ऑडिट अवलोकन अगस्त 2022 को स्वीकार किया। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।